सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। बन बसी किन्ह चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी किन्हीं बहु लीला, सकल कहु सकल शंकर सुखशीला। अर्थात हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन भारी लीलाओं को कहिए जिन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। दोहा है, बहुरी कहू करु नाय तन किन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुबंश मनि किमि गवने निज धाम। अर्थात हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मग्न मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णौ सहित विभागा। अर्थात हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति से ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते थे, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। औरव राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, मैं सो दयाल राखू जन गोई। अर्थात श्री रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न पूछी, हे दयालु, उसे भी आप छिपाकर मत रखिएगा। तुम्हें त्रिभुवन गुर भेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल बिहीन सुनि शिव मन भाई। अर्थात वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सुंदर सहज और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छा लगा। हर ही ये रामचरित सब आए, प्रेम पूलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। अर्थात श्री महादेव के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम किसे के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भर आया और श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिसे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने अपार सुख पाया। दोहा है, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि, मन बाहिर किन्हे। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लिन्हे। अर्थात शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूब गए, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा, तब वे खुश होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र का वर्णन करने लगे। झूठव सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रचु पहचाने। जेहि जाने जग जाई हैराई, जागे जथा सपन भम्र पा जाई। अर्थात जिनके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचान के सांप को भी ऐसा रस्सी में भी सांप का सा आभास हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम टूट जाता है। बंदव बार रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रौ सो दशरथ अजिर बिहारी। अर्थात मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने पर सब सिद्धियां सहज हो जाती हैं, और मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करे। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम्हें समा नहीं को उपकारी। अर्थात त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत की समान वाणी में बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है।
पूछ्यो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम्हें रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हु प्रश्न जगत हित लागे। अर्थात जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के हित के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। दोहा है, राम कृपाते पार्वती सपने तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रमम विचार कछु नाही। अर्थात हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तत्पि असंका किन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध मही भवन समाना। अर्थात फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है, जो इस प्रसंग को कहने सुनने का सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नैनी संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतुला, जैन नमन हरि गुरपद मोला। अर्थात जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उन्हीं के वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आंखों की गिनती में हैं। वह सिर कड़वी तेंबी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। जो नहीं करही राम गुण गाथा, जिये सो दादुर जिये समाना। अर्थात जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। और जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वे मेंढक की जीव के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर्षाती। गिरिजा सुनु राम के लीला, सुरहित धनुज विबोहन शीला। अर्थात वह हृदय ब्रज के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। दोहा है, राम कथा सुरधेनु समसेवत सब सुख दानी, सत्य समाज सुरलोक सबको न सुने अस जाने। अर्थात श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक है। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ान बिहारी। उड़ाओ निहारी, राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। अर्थात श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाय, जन्म करम अगणित श्रुति गाय। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। अर्थात वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी में अनिगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कही हो देखी प्रीति अति तोरे। उमा प्रसन्न तव सहज सुहाई, सुगत सत्य संबंध मोहि भाई। अर्थात जो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है।
एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम्ही जो कहा राम को आना, जय श्रुति गौ धरहि मुनि ध्याना। अर्थात हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि वह तुमने मोह के वश होकर कही है। तुमने जो ये कहा है कि वे राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। दोहा है, कही है सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच, पाषंडी हरिपद विमुख जानी झूठ न साच। अर्थात जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों में विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ गोविंद अंत अभागी, काई विषय मुकुर मन लागे। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपनऊ संत सभा नहीं देखी। अर्थात जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण रूप विषय रूपी काई जमी है, वे व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल है और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहिए ते वेद असमंत बानी, जिन्हें की सूझ लाभो नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखी किमि दीना। अर्थात जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वही बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देख सकते हैं। अब आगे की कथा अगले वीडियो में। धन्यवाद।